अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज जुनैद बगदादी कॉन्फ्रेंस में आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से शेख कबीर शहजादे जुनैद बगदादी हजरत डॉक्टर शेख अफजलुद्दीन जुनैदी साहब क़िबला अल-मारूफ सिराज बाबा साहब को दिल की गहराइयों से यौम विलादत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े व तुफ़ैल से हजरत सिराज बाबा साहब क़िबला को बड़ी उम्र अता फरमाए और जिस तरीके से ये कौम व मिल्लत की दिन रात खिदमत कर रहे हैं, सिलसिले जुनैदिया कादरिया चिश्तिया की खिदमत कर रहे हैं, ना सिर्फ अवाम गुलबर्गा बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आशिक़ान रसूल के दिलों को जिक्र इलाही से मुनव्वर कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के शबो रोज दिनों रात को इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत के लिए वक्फ किया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस फैज़े गुलिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए आबाद फरमाए और ये जो काम लेकर चल रहे हैं अल्लाह ताला इसमें खूब बरकतें अता फरमाए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, एक मर्तबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत दीन के बाद आज़ुर्दा होकर अपने घर में बैठ गए थे। आज़ुर्दा होकर अपने घर में बैठ गए, खिदमत दीन करना छोड़ दिया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के चचाजाद भाई हैं, वो उनसे मिलने के लिए उनके घर पे पहुंचे, खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। तो जब आप घर पर पहुंचे तो आप घर पर दस्तक दिए तो अंदर से आवाज आई कि वो जो सहाबी रसूल आराम कर रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खानदान नबूवत के शहजादे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। वो सहाबी रसूल को उठाओ बोलने के बजाय क्या करे, उनके उठने का इंतजार उनके चबूतरे पे बैठ के करने लगे। सुभान अल्लाह, अखलाक है, अखलाक क्या है ये बोलो, अखलाक है। बोले कि एक मुबल्लिग इस्लाम आराम कर रहा है तो हमारा फरीजा है कि हम उनके आराम में खलल ना दें, बल्कि हम बैठ के उनका इंतजार करें। तो बैठ के उनका इंतजार करें और जब वो बेदार हुए नींद से तो उनके घर की खवातीन को तो नहीं मालूम ना कि ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। तो खवातीन ने इत्तला दी कि कोई आए थे आपसे मुलाकात के लिए और उन्होंने आपके बारे में पूछा। तो हमने तो नहीं पूछा वो कौन थे। तो फिर आप जो है बाहर निकल के देखे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए हैं, बेचैन बेकरार हो गए। आप उनके पास जो है रोते हुए बैठ गए। बोले कि आप इतने बड़ी शख्सियत मेरे घर को आई और आप मेरा इंतजार करते हुए बाहर बैठे हुए। तो कहा हाँ आप आराम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपके नींद में खलल ना हो इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर उनको घर में ले गए, बड़ी रिस्पेक्ट दिए, इज्जत अदब एहतराम मोहब्बत के साथ वो सहाबी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को अपने घर पे बिठाए। जब आप बैठे तो आपने पूछा कि भाई क्या हुआ, आपको हम गैर हाजिर पा रहे हैं, आप अपने मिशन में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, दीन इस्लाम दावत इस्लाम के मामले में आपने खामोशी अख्तियार कर ली। तो हजरत
अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पूछने पर वो सहाबी रसूल अर्ज करने लगे कि मैं क्या करूं, मैं जिनको दावत दे रहा हूं, मैं जिनके साथ खिदमत कर रहा हूं, मैं जिनको अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, मैं जिनके लिए दिन रात तड़प रहा हूं, बिलक रहा हूं, मचल रहा हूं, उतनी मेहनतों के बाद शिद्दत के साथ मेरी मुखालिफत हो रही है, शिद्दत के साथ मेरे खिलाफ बोला जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हत्ता कि मेरे बीवी मेरे बच्चों पे हमला किया जा रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उठ के खड़े हो गए, कहने लगे आप जरा 1 मिनट के लिए उठिए। तो साहब रसूल को उठाए, अपने गले मिलने लगे, मुआनखा करने लगे, बगल की रोने लगे, माथा चूमने लगे। वो साहबी परेशान हो गए, भाई मेरी मुखालिफत हो रही है और आप जो है मेरे माथा चूम रहे हैं, बात समझ में नहीं आई। तो कहा अल्लाह की कसम सुन लो, मैंने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, तुम्हारा दीनी खिदमत उस वक्त तक कबूल अल्लाह के बारगाह में नहीं होगी जब तक तुम्हारे काम की मुखालिफत नहीं की जाएगी। वो साहबी रसूल ने कहा कि मेरी मुखालिफत हो रही है, तोहमतें लग रहे हैं, इल्जाम बांध रहे हैं, मेरा चीना मुश्किल करके रखे हैं। तो साहबी को हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने खुशखबरी सुनाई, ये इस बात की दलील है कि तेरे रब ने तेरे काम करने को कबूल फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानखाए जुनैदिया, खानखाए जुनैदिया, हक जुनैद, हक जुनैद, हक जुनैद, हुजूर शेख कबीर। बात समझ में आई दोस्तों? आप भी जब कभी भी दीनी काम करेंगे आप सुन लो, आपके अंदर अगर मुखालिफत को बर्दाश्त करने का मादा है तो दिन का काम करो, वरना ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ। सुभान अल्लाह। अपनी गुफ्तगू दो टोक रही थी, नहीं है, बात समझ में नहीं आई। मुखालिफत होना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ने हमको कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह। मेरे को भी पता चला सिराज बाबा की मुखालिफत हो रही बोल के अरे बोला वाह भाई वाह, पूरी दीनी खिदमत कबूल हो गई। अल्लाह की कसम ये कबूल होने की अलामत है। और मेरे खिलाफ भी जितने वीडियोस बने ना, किसी की सबसे ज्यादा वीडियोस बने खिलाफ में तो वो मेरे खिलाफ बने, और मैं हर वीडियो को देख के खुश होता था, अल्लाह तू खुश है, तू राजी है, बस अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुखालिफत कभी कामयाब नहीं होती, कामयाब होती। अबू जहल कामयाब हुआ, बोलो जी, यजीद कामयाब हुआ, सुभान, हज्जाज बिन यूसुफ कामयाब हुआ, नहीं होते जी। मुखालिफ कभी कामयाब नहीं होते। अल्लाह, ये अलग बात है, थोड़ा सा मुखालिफ को भी अल्लाह मौका देते, देखेंगे कितनी बदमाशी करता की बोल के, चांस देते उसको, थोड़ा उसको चांस देते अल्लाह ताला। कहां तक इन्हें उड़ता की, कितना उड़ता की, क्या क्या करता की, कितने खतरनाक कामा करता की बोल के थोड़ा चांस देते। उसके बाद जब गिरिप करते ना, मौला की गिरिप ऐसी रहती, 7 नस्लों तक उसकी आवाज आती रहती, 7 नस्लों तक आवाज आती रहती। माइक के करीब आना। अच्छा सॉरी, जज्बा पक्का गुलबर्गा का दिख रहा है ना। जज्बात सुभान अल्लाह बोला। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सिराज बाबा साहब की खिदमत को कबूल कर लिया है। जितनी यहां तक हुई अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है, और अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में आइंदा की खिदमत भी कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है। देखो मेरे भाई, एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लो, अल्लाह की कसम, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, है नहीं? आप मेरे को सताओ, मैं आपको सताता हूं, मगर सताते वक्त एक बात याद रखो, अल्लाह के पास हिसाब देना है। अल्लाह के पास, जोर से बोलो, अल्लाह के पास हिसाब देना। ये सोच के सताओ, जब मौला गिरफ्त करता ना, कायनात की कोई कुव्वत नहीं बचा सकती।
बता सकती? और अल्लाह गिरफ्त करता, बड़े बड़ों की करता अल्लाह, तुम हमारी क्या औकात है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह गिरफ्त करता, इन्हें अपनी गिरफ्त करने के चक्कर में अल्लाह गिरफ्त करता। अल्लाह सबको देख रहा, अल्लाह के पास खतरे खतरे का हिसाब है। बोलो, अल्लाह के पास खतरे खतरे का हिसाब है। जब तक उन्हें ढील दे के रखा तुम ऐश करो, जिस दिन उन्हें पकड़ेगा ना, अल्लाह की कसम, बुजहल कांप गया, फिरौन कांप गया, शद्दाद कांप गया, हामान कांप गया, यजीद कांप गया। तुम्हारी हमारी क्या औकात है? और उन्हें जब गिरफ्त करने पे आता ना तो बादशाह अकबर जैसों की गिरफ्त करता। तुम्हारी हमारी कोई औकात नहीं है। आज अगर अल्लाह गिरफ्त नहीं कर रहा तो ये नहीं समझना कि अरे मस्त है, मजे में डालो, परेशान करो, टेंशन दो, मुसीबत दो, इल्जाम लगाओ, तो नहीं। अल्लाह से डरो मेरे भाई, अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अपनी मां से जिना करने के बराबर का गुनाह। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, कान खोल के सुन लो, आमिना का लाल इरशाद फरमा रहा है, तुम दुनिया के सारे इंसानों को धोखा दे सकते हो, अपने परवरदिगार को धोखा कैसा दोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत को धोखे कैसा दोगे? तुम्हारे साथ में रहने वाले किरामन कातिबीन को तुम कैसा धोखा दोगे? तुम अपने परवरदिगार को कैसे धोखा दोगे? सुन लो, अल्लाह के कहर से डरो, अल्लाह के जलाल से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हिसाब लेने पे आता है, अच्छे अच्छों की जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत गिरफ्त करता है, तो बादशाह के सल्तनत तबाह और ताराज हो जाती है, हुकूमतें नीस्तो नाबूद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है, खानदान कबीले खत्म हो जाते हैं, मुल्क के मुल्क लूट जाते हैं। अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह की गिरफ्त से डरो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इतना आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। देखो, एक मसला और सुन लो। हुजूर फरमाते हैं, अपनी उम्मत से खिताब करके हुजूर कहते हैं, लोगों हुकूकुल इबाद से डरो, लोगों हुकूकुल इबाद के मामले में डरो, लोगों हुकूकुल इबाद के मामले में डरो। हुजूर हज्जतुल वदा के मौके पर यह खुतबा देते हुए रोने लगे, आका रोने लगे। सहाबा इकराम पूछे, या रसूल अल्लाह, क्या हुकूकुल इबाद इतने सख्त तरीन है कि जिस पर मेरे आका अलैहिस्सलाम रोते हुए खिताब फरमा रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुकूकुल्लाह, मेरे बंदा मेरी उम्मत पर वार हो सकते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद में कोई माफी नहीं रखी गई है। हुकूकुल इबाद में माफी नहीं है, हुकूकुल इबाद में माफी नहीं है। हजरत सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ। बादस विसाल आपके फर्जंद ने आपको ख्वाब में देखा। सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब को, सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को ख्वाब में तशरीफ लाए। बेटे ने पूछा, बाबा आपके साथ क्या सुलूक हुआ? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मेरे रब ने मुझ पर फजल फरमा दिया, मेरे रब ने मुझ पर करम कर दिया, मेरे रब ने मेरे साथ खैर का मामला फरमाया, लेकिन एक जगह मेरे रब ने मुझसे सवाल किया, मेरे रब ने मुझसे सवाल किया एक जगह। पूछे, बाबा क्या था? बोले, जिस वक्त मेरा दौरे खिलाफत था, उस वक्त एक रास्ते में सुराख पड़ गया था और बकरी का बच्चा भागते भागते उसका पैर उस सुराख में पड़ के वो पैर टूट गया था। तो अल्लाह ने उस सुराख के ताल्लुक से मुझसे सवाल किया कि तुमने उसको बंद क्यों नहीं करवाया था। अल्लाह अल्लाहु अकबर। आज हम इल्जाम लगा रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं, किसी की जिंदगियों को जो है हराम बना के रख दिए हैं, किसी का जीना मुश्किल करके रख दिए हैं, किसी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, किसी के साथ जो है बेहुदापन कर रहे हैं, किसी पे तोहमतें लगा रहे हैं, किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये 4 दिन की जिंदगी है। क्या होता, मेरे खिलाफ 6000 वीडियो बने, 6000। यूट्यूब पे जाओ, अहमद नक्शबंदी मारो, बयाना उतने नहीं आते मुखालिफत के वीडियो से। क्या होता, तू वीडियो बना ले तो मेरे नाक के बाल को भी फर्क नहीं पड़ा। मेरी
पढ़ा? बोलो जी। फिर घूर के देखने क्या जी तुम लोग? मेरे नाक की बाल को फर्क नहीं पड़ा। क्या करता जी? अल्लाह की दी हुई इज्जत है, कोई मैका लाल उखाड़ नहीं सकता। नहीं, सिराज बाबा को भी इज्जत अल्लाह की दी हुई है। किसकी दी हुई है बोलो? और इनको इज्जत कई को दिया? प्रोफेसर है बोल के लोग हाथ चूम रहे, पैसे वाले बोल के हाथ चूम रहे, बादशाह के बेटे बोल के हाथ चूम रहे। नहीं, लोगों को पकड़ पकड़ के खुदा से जोड़ रहे बोल के हाथ चूम रहे हैं। भटकी हुई इंसानियत को हिदायत का रास्ता बता रही बोल के लोग इज्जत कर रहे हैं। ये कई को आए दीवाने बर्थडे मनाने, तुम्हारे से पैसे लिए, तुम्हारे को रखा दिया बोल के। मोहब्बत में ऐसा है, कई को मोहब्बत है साहब आपको, क्योंकि आपको मालूम है एक दोस्त शराब पीने की तरफ बुलाता, एक दोस्त सिनेमा देखने को बुलाता, एक दोस्त खाना बिरयानी खाने को बुलाता, एक दोस्त गोटियां खेलने को बुला रहा, एक दोस्त आईपीएल पे बेट लगाने को बुला रहा, एक दोस्त तो खाली चैटिंग पे लगा के, हाय हेलो पे लगा के रख दिया, कनेक्शन जोड़ दिया, कहां से कि काम पहचान के छोड़ दिया। बोले मैं गया तो गया, दोजख में तेको भी लेके जाता हूं बोल रहा। मगर उन्हीं लोगों के बीच में सिराज बाबा आपको क्या बोल रहे हैं? आओ अल्लाह की तरफ, आओ मदीने वाले मुस्तफा की इताअत की तरफ, आओ सरकार सिराजुद्दीन जुनैदी के तरीके की तरफ। ये दावत ने आपके दिलों में इनकी मोहब्बत को पैदा कर दिया। मेरे को भी एक साहब पूछ रहे, बेसाख तक तुम तकरीर करोगे तो अल्लाह रसूल का छोड़ दिए, सिराज बाबा की तारीफ में 3-4 मरतबा गुलबर्गा में कुरान कर दिया। भाई क्या करेंगे भाई? आजकल ये जमाने में ऐसे नेक लोगों को देखना चाह रहे तो नौजवान मिल रहे नहीं, ऐसे नेक नहीं, नेक नौजवान कहां मिल रहे जी आजकल? नेक लोग मिलना बोले तो ढूंढना, चुराग लेके ढूंढे तो नहीं मिल रहे भाई। अल्लाह का शुक्र है गुलबर्गा को आए तो सिराज बाबा से मुलाकात हो जा रही। अरे ये भी अलग टेंशन है, ये शेख कबीर बोले तो हर बात को टेंशन है भाई। अल्लाह का, अल्लाह ही रहम करे, बस ये अल्लाह ही रहम करे। अरे भाई क्यों इतनी हसद? नहीं देखो उन्होंने क्या बोलो, पैसे दे के ले लिया, शेख कबीर लिखो बोल के। अब बुला बुला के दिए तो क्या करेंगे बोलो आप? बुला बुला के दे रहे हैं भाई, इंडिया वाले नहीं दे रहे बोल के इराक वाले बुला के दे रहे हैं ये लोग। अब बोलो क्या करेंगे आप? नहीं भाई मैंने करोगे तुम लोग ऐसा करेंगे क्या? अगर बुला बुला के, मेरे को भी बुलाए लोग, बुला के खतीब हिंदुस्तान का लखब दिया, बोला अरे जान दे रहे भाई, बोले तो क्या नहीं बोले तो क्या, बुला के लोग दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, एजाज दे रहे हैं, सर पे ताजा पिना रहे हैं, शमले बन रहे हैं, चुप्पे पिना रहे हैं, पिना के बोल रहे हैं आप खतीब हिंदुस्तान है। बोलो मार दे तो तेरा मर्डर कर तो, तू बोला कैसा बोलते यार? अल्लाह तेरा शुक्र है बोल के रख लेना पड़ता। सब जने गालियां देने वाले रहते क्या? गालियां देने वाले थोड़े रहते, मोहब्बत करने वाले ज्यादा रहते। बुला के दिए सो है ना भाई? नहीं, वो अम्मा बिनियामती रब्बी का फहदिस है, तुम्हारे रब की दी हुई नेमतों का चर्चा करो बोल के। अब चर्चा करो बोले तो लिख लेना, नहीं लिख लेना, अल्लाह बोल रहा लिखो, बंदा बोल रहा नहीं लिखना, बोला अल्लाह की सुनना, बंदे की सुनना, अल्लाह की सुनना, ये सो है। और ये बुजुर्गों के साथ 1400 साल से चले आ रहा। आप देखो सरकार जुनैद बगदादी है, खाली जुनैद बगदादी बोलते नहीं, सय्यद ताइफा बोलते नहीं, ताउसुल खौम, ताउसुल उलमा बोलते नहीं, रईसुल कौम बोलते हैं। ये तो हजरत जुनैद बगदादी को उनके बुजुर्गों ने, उनके जमाने वालों ने उनको दिया हुआ अलखाबात है, तो क्या करेंगे आप? नहीं बोलते, बड़े बड़ों को ये अलखाबात दिए हुए भाई, बुजुर्गों ने दिया। आप जैसे हजरत सरकार ताजुद्दीन जुनैदी साहब थे, सब लोग बोलते, पूरी दुनिया बोलती थी, वली कामिल सूफी बासफा बोलती थी, ताजुल मशाइख बोलते थे। आपके अलखाब थे, आपके अंदर वो शान थी, देखने वालों की निगाहों ने देखा, क्योंकि उनके दिल हसद से पाक थे, बुग़्ज़ से पाक थे, कीने से पाक थे, तो ताजुद्दीन जुनैदी को देखते थे तो उनमें उनको ताजुल मशाइख नजर आता था, इसलिए उनके दिल बेसाख्ता होकर चिल्लाते थे तो जुबानों से ये आवाजें निकलती थी।
अब देखने वाले सिराज बाबा को देखे, उनके अंदर वो काबिलियत दिखी तो बेचारा बुग़्ज़ से पाक है, हसद से पाक है, शर से पाक है, फितने से पाक है, तो उसकी आंखों को नजर आया इन्हें शेख कबीर है तो उन्हें बुला के दिए। एक अच्छी बात बोल के ये बात टॉपिक खत्म करता हूं। असल उन्वान अपना असल है, मगर ये बर्थडे गिफ्ट है। सुभान अल्लाह। एक बात, सुभान अल्लाह, एक प्यारी बात। अपन कभी इधर की उधर की बात ही नहीं करे, जो करे कुरान हदीस से बात करे। हुजूर की मजलिस में एक शख्स बैठ के हुजूर के बारे में बेकार बातें करने लगा, बदगोई करने लगा, बदकलामी करने लगा। तो उधर से सहाबी क्या करे, उसकी तोड़ में हुजूर की अजमत बयान करने लगे, हुजूर की शान बयान करने लगे, हुजूर की रिफात बयान करने लगे। जो आयात कुरान शान मुस्तफा में उतरी थी वो आयात कुरान पढ़ने लगे। और दूसरे सहाबी क्या कर रहे हैं, वो जब मुखालिफत हो रही थी हुजूर को देख रहे थे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे, क्या कर रहे थे। और जब अजमत बयान हुई तो वो सहाबी उस वक्त भी हुजूर को देख रहे, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सहाबी बड़ा परेशान हो रहे, या रसूल अल्लाह, मुखालिफत हुई तो भी मैं देखा आप मुस्कुरा रहे थे, ताईद हुई तो भी मैं देखा आप मुस्कुरा रहे थे, आखिर ये मुस्कुराने में राज क्या है। हुजूर फरमाए मैं आईना हूं, हुजूर फरमाए मैं आईना हूं। उन्हें जो बयान कर रहा था मैं आईना हूं, उसको अपनी चीजें दिख रही थी, वही बयान कर रहा था। उसके दिल में बुग़्ज़ है, वही बयान कर रहा, उसके अंदर हसद है वही बयान कर रहा, उसके अंदर शरारत है वही बयान कर रहा है। जिसके पेट में जो होता है उल्टी में वही निकलता है। यही बात समझ में नहीं आई? सुभान अल्लाह। तो हुजूर फरमाए ये सहाबी है ना, ये वही बयान कर रहे हैं जो इनके अंदर है। मैं आईना हूं बोले, वो अपना अक्स देखते जा रहे हैं, बयान कर दे। इनके अंदर खूबी है तो ये खूबियां बयान कर दे। तो किसी की खूबियों को बयान करने के लिए पहले खुद में खूबी होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। ये है तालीम मुस्तफा, ये नबी की तालीम है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से। अलबत्ता हसद का दरवाजा बंद कर दें। सबको मेरी दावत है, सब मेरे भाइयों को मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते क्या करते इख्तिलाफ किसी के लिए राहत का सबब नहीं है, इख्तिलाफ कामयाबी का सबब नहीं है, इख्तिलाफ नजात का सबब नहीं, इख्तिलाफ जिल्लत का सबब है। जो इख्तिलाफ के रास्ते पे चलेंगे वो जलील और रुसवा होंगे। हुसैन इख्तिलाफ के रास्ते पे नहीं चले, यजीद इख्तिलाफ के रास्ते पर चला। क्या हुआ यजीद का हशर? जहन्नम का कुत्ता बना दिया गया। हुजूर इख्तिलाफ के रास्ते पर नहीं चले, अबू जहल इख्तिलाफ के रास्ते पर चला, अबू लहब इख्तिलाफ के रास्ते पर चला। क्या हुआ हशर? दुनिया में जहन्नम के अजाबात में मुब्तला कर दिया गया, दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया गया, जलील और रुसवा कर दिया गया। इख्तिलाफ किसी के लिए नजात का रास्ता नहीं है, मोहब्बत नजात का रास्ता है। एक दूसरे की कदर करें, एहतराम करें, इज्जत करें, प्यार करें, एक दूसरे को चाहें, इसी में नजात है। करेंगे इंशाअल्लाह, पक्का वादा करेंगे इंशाअल्लाह। आपको भी बोल रहा हूं, आप मेरे भाई हैं, मेरे पीर भाई हैं, आप कान खोल के सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए। अल्लाह का वास्ता, आपको कोई वीडियो आपके सामने आई किसी की भी, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर उसकी मुखालिफत में वीडियो बनी, आप वायरल नहीं करेंगे? करेंगे? जोर से बोलो। नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। मेरे को एक बीदर के एक साहब, हमारे अजीज दोस्त है, मेरे बहुत अजीज दोस्त है, मैं बहुत चाहता हूं। उन्होंने मेरे को हर 2 दिन को एक मौलाना के खिलाफ, एक पीस के खिलाफ, उसके खिलाफ कुछ तो भी एक भेजते। मैं एक दिन लिख के भेज दिया, अगर तुम आइंदा कोई वीडियो किसी की मुखालिफत में मेरे को डालेंगे, मैं तुम्हारे को ब्लॉक कर दूंगा, बोल के लिख दिया। हैबत खा गए ना, क्या करेंगे भाई? अरे भाई कौन तो भी देखो, यहां पे नेक अल्लाह वाले बहुत कम लोग हैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ ऐब है, खामी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर उज्र है। जब अल्लाह अल्लाह हो के अपने बंदे को बर्दाश्त करने को तैयार है, तो अपन कौन है जी? डेढ़ो साहब नहीं,
हमारे बुजुर्गों तो यही तालीम दी है ना। हमारे बुजुर्गों दरगुजर करने, बदनाम करने, जलील करने, रुसवा करने, तोहमतें लगाने, इल्जाम लगाने की तालीम नहीं थी। हमारे बुजुर्गों क्या तालीम दी? माफ करो, मोहब्बत करो, प्यार करो, अखलाक का मुजाहरा करो, इंसानियत का दामन अपने हाथों से छूटने मत दो। करेंगे इंशाअल्लाह इस पे अमल। और आप भी किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाएंगे। बनाएंगे? जोर से बोलो। आप बंदे के खिलाफ वीडियो बनाएंगे, कान खोल के सुन लो। बंदा आपका जवाब दे दिया तो बेहतर है, अगर नहीं दिया तो अल्लाह जवाब देगा, क्योंकि अल्लाह हर बंदे को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। नहीं, मेरे बेटे के खिलाफ कोई भी बोले, मेरा बेटा अनजान मार दिया, मैं अनजान मारता हूं, काम पहचान देता हूं पूरा। नहीं, मैं तो एक दर्जे की मोहब्बत करने वाला बाप हूं, मगर वो परवरदिगार तो अपने बंदे से 70 दर्जे मोहब्बत करने वाला है। अगर बंदा जवाब नहीं दे रहा तो बंदे की मजबूरी मत समझो, कमजोरी मत समझो। बंदा जवाब नहीं दे रहा तो बंदे के लिए हकारत की वजह नहीं समझो। बंदे की खामोशी इस बात की दलील है कि जवाब अल्लाह देने वाला है, और अल्लाह जब जवाब देगा तो 7 नस्लों तक वो जवाब की आवाजें आती रहेंगी। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सरकार जुनैद बगदादी की याद में उनकी कॉन्फ्रेंस में अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जमा हुए हैं।